Hello everyone. Today we will solve exercise 14A क्लास 7 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिश के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 12 चैप्टर तक के सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 14 है आपका लाइंस एंड एंगल्स। चलिए करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। अगर नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल नाम से वीडियो उसको देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 14A। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, अ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कैन हैव ओनली 2000 पॉइंट्स इन इट। क्वेश्चन क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पूछा है क्या इसके जो लाइन सेगमेंट है इसमें केवल 2000 पॉइंट्स होंगे। तो ये आपका है फॉल्स। क्यों फॉल्स है? दो पॉइंट के बीच में दो कितनी भी छोटी डिस्टेंस लो 1 सेंटीमीटर लो तो इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। उसमें कह रहा है ओनली 2000 पॉइंट्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका आंसर हो गया फॉल्स। 4 सेंटीमीटर क्या, अगर ये 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर भी दिया होता, इवन 1 मिलीमीटर भी दिया होता mm, तब भी ये फॉल्स होता। दो कोई भी लाइन सेगमेंट हो कितनी भी मेजरमेंट की हो, उनमें दो एंड के बीच में, एंड का मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां खत्म हो रही है, इनके बीच में इनफाइनाइट असंख्य लाखों करोड़ों पॉइंट होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, a ray has one end point and a line segment has 2 end point। ये सही है। रे क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ये होती है रे, इसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, वही कह रहा है कि 1 एंड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट क्या होती है? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम होता है, लास्ट भी मालूम होता है। और लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू। 13 चैप्टर अभी रह गया है सेट्स का, मैं उसको भी बना के वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा साथ में, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि पहले लाइन एंड सेगमेंट, लाइंस एंड एंगल का चैप्टर करा दिए, इसलिए पहले मैं 14 स्टार्ट कर दिया है। 13 भी मैं साथ साथ में डालता रहूँगा। नाउ थर्ड पार्ट, अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनी गिवन पॉइंट। ये बिल्कुल सही है। दो पॉइंट ही है। देखो इसको मेजर करने का ये थोड़ी ना हम कि यों जाए ये ना, तो बहुत बड़ी हो गई। सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होती है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब इन दोनों को डायरेक्टली मिला एक दूसरे पर परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब होता है। तो इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको तो फॉल्स ट्रू फॉल्स लिखना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आना, रटना नहीं है हमें। तो दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? लाइन। ऐसे ना हम ये जाएं फिर ऐसे जाएं फिर इसको ऐसे मेजर करें, तो नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या, दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो कहलाती है लाइन सेगमेंट। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ स्टेटमेंट फोर्थ देखें, क्या फोर्थ स्टेटमेंट, an infinite number of straight line can be drawn through a given point। एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये ट्रू है। कैसे? देखो एक लाइन ये गई, इसी पॉइंट से एक ये गई, इसी पॉइंट से एक गई, इसी पॉइंट से एक गई, ऐसे हम बहुत पास पास करके इनफाइनाइट लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट भी होता या रे भी लिखा होता तब भी ये ट्रू। एक पॉइंट से इनफाइनाइट रे, इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट, इनफाइनाइट रे भी ड्रॉ हो जाती है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने समझाया एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। अगर दो पॉइंट होते तो दो पॉइंट से सिर्फ एक जाती है। चलिए देखें नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में राइट द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट। इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं है। राइट द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स अ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। खैर वो लिखना नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? बताया था स्टार्टिंग वाला और जहां खत्म हो रही है वो 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो आंसर हो गया 2। लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट हैज, बल्कि डायरेक्ट 2 लिख देना क्योंकि लैंग्वेज तो दे रखी है इसमें। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। इसका बी पार्ट, आ रे ए बी। रे में कितने पॉइंट्स होते हैं? रे ए बी, क्योंकि यहां रे लिखा हुआ इसे सिंबल नहीं बनाया, वरना अगर हम रे नहीं लिखते तो हम खाली ऐसे लिख देते ए बी। इसका मतलब रे है ना। एक तरफ क्या होता है
केवल एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होती है इसकी। तो रे ए बी हैज कितने होते हैं, वन एंड पॉइंट, वन एंड कौन सा, स्टार्टिंग एंड पॉइंट। ये तो पढ़ लो यहाँ से स्टार्ट कहाँ जा रही है, कहाँ तक खत्म हो रही है, कोई इसका एंड नहीं है, एक ही एंड पॉइंट होता है। रे हैज वन एंड पॉइंट, ये सेकंड का आंसर हो गया। फिर लिखा है लाइन ए बी, सी में लिखा है अ लाइन ए बी। लाइन का क्या होता है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना स्टार्टिंग मालूम होता है ना एंडिंग। तो लाइन ए बी हैज नो एंड पॉइंट, या जीरो ले सकते हैं आप, नो एंड पॉइंट। ये ट्रू फॉल्स नहीं था, इसमें लिखना था। ये फिफ्थ पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नाउ सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में पूछा है आउट ऑफ, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये ए बी लिखा हुआ है इस तरीके से, ये ए बी इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ए बी इस तरीके से लिखा हुआ है, एंड ए बी पर बार इस तरीके से लिखा है। विच वन हैज अ फिक्स लेंथ, इन सब में से किसकी फिक्स लेंथ होती है। और मैं क्यों बोला था ये इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है केवल लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है। जब मैं बोल देता था आपको पता चल जाता। तो आपको मालूम है क्या होता है, दोनों तरफ एरो बनने हैं तो ये होती है लाइन, इस तरफ भी जा रही है, इधर भी। ये होती है रे, ए से स्टार्ट हो रही है, बी डायरेक्शन में जा रही है। ये भी रे है, लेकिन क्या अंतर इन दोनों में, बी से स्टार्ट हो रही है, इस डायरेक्शन में ए की तरफ जा रही है, और ये लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की ही फिक्स लेंथ होती है, बाकी ये सब इनफाइनाइट लेंथ के होते हैं। तो आंसर हो गया इनमें से किसकी फिक्स लेंथ है, तो लिख दोगे लाइन सेगमेंट ए बी हैज फिक्स लेंथ, फिक्स्ड लेंथ। ओके, क्लियर। अब है सेवेंथ पार्ट इसका, बुक आपके पास आई, वैसे मैं आप क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं। सेवेंथ पार्ट में है हाउ मेनी रे कैन बी ड्रॉन थ्रू अ फिक्स पॉइंट ओ। अभी हम बात कर रहे थे जब हमने लाइन वाला आया था, अब चाहे वो एक पॉइंट से चाहे वो लाइन ड्रॉ करें, चाहे रे करें, या लाइन सेगमेंट, कितनी होती है, इनफाइनाइट। कैसे, एक इस डायरेक्शन में रे गई, एक इस डायरेक्शन में गई, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इनके बीच में बहुत सारी सैकड़ों हजारों आ जाएंगी, तो ये हो जाती हैं इनफाइनाइट। तो आंसर हो जाएगा इसका इनफाइनाइट, यानी कि असंख्य जिसे बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। हाउ मेनी रे कैन बी ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट, फिक्स पॉइंट ओ, ये पॉइंट नाम दे रखा है वो, तो एक ही पॉइंट से चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, लाइन हो या रे, कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट का एट्थ पार्ट। अब एट्थ पार्ट में है, एक सेकंड, ये पेज का एक मिनट के, एट्थ पार्ट है हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू। पहला पार्ट, दो पार्ट दे रखे हैं। पहला, थ्री कोलोनियर पॉइंट, थ्री कोलोनियर पॉइंट्स। कोलोनियर पॉइंट्स जानते हैं आप, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही सीध में हो। तो जब हम इससे लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितनी लाइन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वन। तो हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री कोलोनियर पॉइंट्स, तो वन एंड ओनली वन, या सिर्फ आप वन भी लिख सकते हो, वन। आंसर इज वन। कितनी लाइन ड्रॉ होंगी, वन लाइन कैन बी ड्रॉ। क्लियर ना, या वन एंड ओनली वन ऐसे भी लिख देते हैं। नॉन कोलोनियर पॉइंट्स, अब ये समझ लो, नॉन कोलोनियर मतलब एक लाइन में नहीं है तीनों पॉइंट। तो जितने पॉइंट है उतनी लाइन, ये तीन पॉइंट है, देखो एक लाइन तो ये ड्रॉ हो गई इन दोनों पॉइंट से, एक लाइन ये हो गई टू, और एक तीसरे पॉइंट से, तो कितनी लाइन ड्रॉइंग, थ्री। तो आंसर इज थ्री। नॉन कोलोनियर, थ्री नॉन कोलोनियर पॉइंट है, कितने, थ्री। इनसे होकर कितनी लाइन ड्रॉ कर सकती हैं, थ्री लाइन कैन बी ड्रॉ, थ्री लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू किससे, थ्री नॉन कोलोनियर पॉइंट, जो एक सीधी रेखा में ना हो, नॉन कोलोनियर पॉइंट्स। ओके, और भी है, हाँ, लास्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट इसका। ये पूछा है इज 40 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। तो आंसर इज नो। कहो, पूछो क्यों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तब तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो 40 और 60 को ऐड करेंगे तो 100 आ गया। तो 40 इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60, सो सिमिलरली 60 इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40।
तो इसका ए पार्ट था, ये नहीं कुछ नहीं था, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा 9 ही था, 2 पार्ट्स नहीं, सॉरी, ये 9 था और वो 10 पार्ट है। 10 पार्ट में रखा है कि इज 45 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। अगर ये वाला क्वेश्चन होता है यहाँ 45 इज द कॉम्प्लीमेंट 45, ये ट्रू हो जाता। क्यों? क्योंकि 45 प्लस 45 90, दो एंगल का सम अगर 90 होता है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं चली, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री। लेकिन यहां पर क्या है 45 प्लस 45 90, तो 180 तो है नहीं, तो ये भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। इसका आंसर भी हो गया नो, 45 डिग्री इज नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, या आप शॉर्ट में नो भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर एंगल AOB and AOC adjacent angles? Give in each case reason for your answer. अगर हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें रीजन देना है। चलिए करते हैं से। अब फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ये फिगर दे रखी है और हमें किस एंगल की बात करनी है? एंगल AOB एंड एंगल AOC। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें सब क्लियर कर चुके हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, है ना, लीनियर पेयर क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट, सारे टाइप के एंगल्स हम उसमें डिफाइन कर चुके हैं। तो आप देख लेना और जानते तो अच्छी बात है। अब बात चल रही है एडजेसेंट एंगल। देखो AOB कौन सा है? AOB ये है, और AOC क्या है? AOC। तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? दो ऐसे एंगल जिनका सेम वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स हो। तो कॉमन वर्टेक्स तो है दोनों का, OO है। एंगल AOB में भी और एंगल AOC में भी कॉमन वर्टेक्स है। एक कॉमन आर्म्स वो भी है यहाँ पर, OA दोनों में है। देखो OA इसमें भी है, OA इसमें भी है। फिर जो अलग आर्म्स है, डिफरेंट आर्म्स आएगी, अलग वाली आर्म्स, मतलब कॉमन के अलावा दो आर्म्स होती हैं, एक तो OA हो गई, वो क्या होती हैं? इस कॉमन आर्म्स के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एक एबव है तो दूसरी बिलो। अब यहाँ क्या कॉमन आर्म्स थी आपकी AB, अब ये दोनों आर्म्स सेम डायरेक्शन में ऊपर है इसके एबव, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एक ऊपर होनी चाहिए थी तो एक नीचे, एक लेफ्ट हैंड साइड हो तो एक RHS की तरफ होना चाहिए। तो रीजन ये लिख लेंगे, पहले तो लिख देंगे कि एंगल AOB एंड एंगल AOC, बल्कि ये ना लिख के इन लिख लो, इन एंगल AOB एंड एंगल OC नॉन कॉमन, जो कॉमन आर्म्स नहीं है, नॉन कॉमन आर्म्स आर सेम साइड्स, एक ही तरफ हैं, आर सेम साइड्स ऑफ कॉमन आर्म्स। कॉमन आर्म्स की एक ही साइड्स हैं ऑफ कॉमन आर्म्स। सो, और जो होनी चाहिए थी अपोजिट डायरेक्शन में। सो एंगल AOB एंड एंगल AOC आर नॉट एडजेसेंट एंगल। बस ये हमें कॉज लिखना था कि एडजेसेंट एंगल नहीं है तो क्यों नहीं है, आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दोनों का वर्टेक्स सेम है, एक कॉमन आर्म्स दोनों में ए हुए। अब क्या है, OB ऊपर होती तो OC नीचे, इस कंडीशन में तो होती। अब यहां पर क्या कॉमन आर्म्स के सेम साइड यानी कि एबव भी है, तो ये नहीं होगा। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी सेम है, बस B और C आपस में चेंज कर दिया है। एंगल तो हमारी कौन कौन सी बात चल रही है? AOB, और किसकी बात चल रही है? एंगल AOC। AOB कौन सा है? बड़ा वाला। AOC कौन सा है? ये। तो वही कंडीशन ऊपर वाली, सेम वर्टेक्स तो है ना O, और एक कॉमन आर्म्स भी दोनों में, इस बड़े एंगल में, बड़े वाले एंगल में कॉमन आर्म्स OA और छोटे वाले में OA दोनों में है। लेकिन जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो OA के एक ही साइड है, इसलिए ये वो एडजेसेंट नहीं होंगे। सेम कॉज लिखना है आपका, लिख देते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC नॉन कॉमन आर्म आर सेम साइड्स टू द कॉमन साइड्स। जबकि कॉमन साइड्स की ये होनी चाहिए थी अपोजिट डायरेक्शन में। सो एंगल AOB एंड एंगल
AOC are not adjacent angle। तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट। अब इसमें देखें, देखो इन एंगल AOB ये है और AOC है एंड एंगल AOC, दोनों का वर्टेक्स सेम है, तो लिखोगे बोथ हैव सेम वर्टेक्स। वो कौन सा है? O। बोथ हैव सेम वर्टेक्स O, और दोनों में कॉमन आर्म्स है। कौन सी वाली? यानी देखो AOB और AOB में ये आर्म्स दोनों मारी, नीचे वाले एंगल में भी ऊपर भी। बोथ हैव वन कॉमन आर्म्स AB, बोथ हैव वन कॉमन आर्म। वो कौन सी है? OA, सॉरी AB नहीं, OA। एक कॉमन आर्म्स भी है। अब देखो कॉमन आर्म्स है, बाकी जो बची नॉन कॉमन आर्म्स, एक इसके ऊपर है और इसके नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यही होने चाहिए। ये कंडीशन होती है दोनों का, दो एंगल एडजेसेंट कब होते हैं? जब उनका वर्टेक्स सेम हो, एक कॉमन आर्म्स हो, यानी कि वो आर्म्स दोनों एंगल मारी, जैसे ये नीचे वाले एंगल्स में भी, ऊपर वाले में कौन सी? OA। अब OA कॉमन है, तो इस वाले एंगल्स की एक आर्म्स ये और इस वाले एंगल्स दूसरा आर्म्स ये इसके अपोजिट है, एक अबव है तो एक बिलो, या एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है ना। एंड non-common arm and non-common arms are opposite sides to common arms। जो common arms है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, आर अपोजिट साइड्स टू कॉमन आर्म। तब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। सो एंगल AOB and angle AOC are adjacent angle, are adjacent angles। ओके, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, ये फिगर दे रखी है हमें, एंगल AOC स्ट्रेट लाइन हो गया, और कौन सा था? AOB हुआ ये। हमें कौन कौन से एंगल लेने थे? एक AOB और एक याला AOC। तो हिसाब साफ दिख रहा नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉमन आर्म्स इसमें कौन सी है? AO है ना, और AO के सेम साइड में होंगी, तो ये नहीं है। चलो रीजन लिख देते हैं कि हाँ, इसमें तो नॉन कॉमन आर्म्स लिखते हैं। कॉमन आर्म्स समझिए, देखो AOB में तो AOB ये है और AOC एंगल है, तो A हो, एक आर्म्स होगी, वर्टेक्स तो सेम है, वर्टेक्स दोनों में कॉमन है। एक आर्म्स कॉमन क्या है? AO। लेकिन जो नॉन कॉमन है क्या है? दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन, इसका अपोजिट है, एक इधर होती है, एक इसके आगे होती, तब होता। तो लिख दोगे कि नॉन कॉमन आर्म इन ट्राइंगल AOB एंड AOC, नॉन कॉमन आर्म्स आर सेम साइड्स to the common arms। So angle AOB and angle AOC are not adjacent angle। यानी कि सिर्फ एक ही इसमें एंगल निकल के आया था एडजेसेंट एंगल, वो था आपका सेकंड पार्ट, बाकी सेकंड और थर्ड, बाकी तीनों की तीनों नॉन एडजेसेंट एंगल है, आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इन द गिवन फिगर AC इज स्ट्रेट लाइन। ये फिगर दे रखी है AOC, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। फाइंड, फर्स्ट दे रखा है x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल AOB एंगल BOC। एंगल AOB जब x की वैल्यू निकलाएगी तो x पुट कर देंगे, निकलाएगा, और एंगल BOC इसी तरह सेम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो एंगल BOC भी फाइंड हो जाएगा। चलिए करते हैं सही। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमें फिगर है। अब ये दे रखा है AC स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन के सेम साइड बनने वाले सभी एंगल का सम 180, या दूसरे शब्दों में बोलते हैं तो लीनियर पेयर है, एक दो ही एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हमेशा क्या होता है? लीनियर पेयर, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा? 180। तो फर्स्ट पार्ट तो ही सॉल्व हो जाएगा, x + 25 + 3x + 15, इसको इक्वल किसके रखते हैं? 180। तो x + 25 +
3x प्लस 15 इक्वल होगा 180। जब सॉल्व करते हैं डिग्री विग्री लगाने की जरूरत नहीं है, खाली 180 रहेंगे। सॉल्व करते हैं, चलिए x प्लस 3x कितना हो गया 4x, 25 प्लस 15 कितना हो गया 40 इज इक्वल 180। ठीक है ना, 40 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 4x इज इक्वल 180 माइनस 40, तो 4x की वैल्यू आ गई 140। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ x इज 140 अपॉन 4, 4 से कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, कैरी 2, 2 0 20, 4 5 जा। तो पहला आंसर तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का, x की वैल्यू आ गई 35। ओके, अब सेकंड पार्ट में इसके आगे कर देता हूं यहां, क्योंकि दिख जाएगा हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एंगल AOB की वैल्यू। तो AOB किसके इक्वल है, AOB देखो फिगर में, AOB कहां है, ये रहा, AOB है x प्लस 25। AOB की वैल्यू है x प्लस 25, x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू हमने अभी निकाली 35, 35 प्लस 25 कितना हो गया 70, तो 70 डिग्री। एंगल AOB की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। थर्ड पार्ट भी यही हो जाएगा, छोटा सा है। इसमें पूछा है एंगल BOC, कि एंगल BOC को फाइंड करना है थर्ड में। चलिए फिगर दिखाते हैं, BOC ये रहा, BOC किसके इक्वल है 3x प्लस 15। तो BOC की वैल्यू इक्वल है 3x प्लस 15, x की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी, इसका दूसरा तरीका ये था, अब 180 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि लीनियर पेयर है तब भी निकला 110, तुरंत हो जाएगा। अब चलो ऐसे कर दे, वैल्यू पुट कर रहे हैं जो लिखी दिया है। तो x की वैल्यू 35 प्लस 15, 3 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे 105 हो 135, कुछ गलत लिख दिया मैंने लगता है, 3 पंजे 15, 3 3 9, 105 पहले से ही लिख रहा था मैं, 105 ही होगा, 105 प्लस 15, 3 पंजे 15 था, और इसको ऐड करा तो कितना हो गया 120। कुछ ना कुछ गलत कर दिया है हमने, क्यों गलत कर दिया, क्यों लग रहा है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए, ये 70 आ रहा है, या तो यह मिस्टेक है या ये मिस्टेक है, या हमने सवाल गलत कर लिया है। x प्लस 25 और 3x प्लस 25 कहीं ना कहीं मिस्टेक करी, चेक करते हैं। x प्लस 25 प्लस 3x प्लस 15 है ना, हाँ 180, x और 2x 4x, 25 और 15 40 होंगी, और इधर जाए 140 होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 3 जा 12, 35 आएगा x की वैल्यू। तो ये x प्लस 25 है, 35 प्लस 25, हाँ ये 60 हुआ ना, ये गलत ऐड करा है, 35 प्लस 5 40, 40 60 होगा। गलती कैसे पकड़वाई, ध्यान रखना, आप लोग सब सवाल करें, क्योंकि ये 120 आ रहा है और ये था 70, जबकि हमने बताया था ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे तो बनने, स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल का सम हमेशा ये लीनियर पेयर कहलाते हैं, इनका सम होता है 180। जब मैंने देखा ये 120 और 70 190 बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो यहाँ निकल के आ गई। तो एंगल AOB की वैल्यू 60 डिग्री और एंगल BOC की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है फाइंड y इन द गिवन फिगर। ये हमें फिगर दे रखी है, ये एंगल y, ये 150 माइनस एक्स और ये x, इसको सॉल्व करके हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। अब क्या लगेगा इसमें, स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट पर बनने वाले सेम सेट्स का एंगल का सम क्या था 180, यानी कि y प्लस 150 माइनस एक्स प्लस एक्स, इन तीनों का सम लगा दो 180 डिग्री, बस ये आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा y प्लस 150 माइनस एक्स और ये क्या है प्लस एक्स, इन तीनों का सम 180, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 180 प्लस 150 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 150, और 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करा तो 30, तो y की वैल्यू आ गई 30, y इज इक्वल 30 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है इन द गिवन फिगर फाइंड PQR। PQR याला एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे निकलेगा, पहले इस साइड का एंगल हम PQS को निकाल दें। PQS क्या होगा, इन दोनों का सम, जो भी आएगा 180 में से इसको माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो एंगल PSQ दिख गया,
पी एस क्यू नहीं, गलत लिख दिया, पी एस क्यू तो कुछ एंगल नहीं है, एंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस क्या होगा, ये छोटा सा एंगल क्या है 20 माइनस एक्स प्लस ये वाला एंगल, ये कितना है एक्स प्लस 70 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 20 प्लस 70 कितना हो गया 90 डिग्री। अगर एक तरफ 90 है तो दूसरा भी 90 होता है, यानी कि इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया इस पर। चलो उससे छोड़ो, अब वही लगाओ सीधा, पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी 180 में से इसको माइनस कर दें पी एस की को, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, और 180 में से पी क्यू एस 90 है, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 90। तो वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। ओके, वीडियो 25 मिनट 26 मिनट्स की ऑलरेडी होगी, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं 1 to 5, 6 से लेके नेक्स्ट वीडियो में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं हुई, जितने भी हो जाएंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन करें, मुझे उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई लगता है, डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।